संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अपने हथेलियों को रगड़ते हुए, गर्म करते हुए, अपने संपूर्ण चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम हम करेंगे ग्रीवाचालन। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर इस प्रकार से रखें कि उंगलियां आगे हो, अंगूठा पीछे हो। ग्रीवाचालन के लिए श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी टुड्डी को कंठकूप से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए अपनी टुड्डी को ऊपर की तरफ उठाएं। आपकी दृष्टि आसमान की तरफ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब अपनी गर्दन को दाईं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए दाएं कंधे की दिशा में गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब अपनी टुड्डी को दाएं कंधे की सीध में श्वास को बाहर निकालते हुए ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की सीध में धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाएं। अब हम अपनी टुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए दाएं से बाएं गर्दन को घुमाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जब टुड्डी ऊपर हो तो श्वास भीतर हो, और जब हम नीचे गर्दन को लेकर आए तो श्वास को बाहर निकाल दें। 2 बार के क्रम में इसका अभ्यास करें। श्वास को भीतर ले जाते हुए गर्दन को पीछे, छोड़ते हुए नीचे, वापस लाते हुए विपरीत क्रम से दोहराएं। बाएं से दाएं की तरफ। श्वास को भीतर करते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएं। वापस आते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा कर लें, अपने हाथों को नीचे कर लें। समावस्था में बने रहें। अब हम करेंगे अभ्यास स्कंद खिंचाव का। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए हाथों को इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां बाहर की दिशा में, आपके कान से थोड़ी सी दूर पे स्थित हो, दृष्टि सामने की तरफ। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को बाहर ले जाते हुए हाथों को इस प्रकार से लाएं कि हथेलियों का स्पर्श आपकी जंघाओं से ना हो। इसके पश्चात हम करेंगे अभ्यास स्कंद संचालन का। दोनों बाहों को बगल से उठाते हुए, हथेलियों को ऊपर करते हुए, मोड़ते हुए अपने कंधों पर लाएं। कुहनियों को परस्पर मिलाते हुए
चक्र में जब ऊपर ले जाएं, श्वास भीतर, नीचे लाएं तो श्वास को बाहर। 3 बार के चक्र में। इसके बाद विपरीत क्रम में धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भीतर ले जाते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और इसका अभ्यास करते हुए धीमे धीमे वापस आते हुए अपने हाथों को बगल से खोलते हुए हथेलियों को नीचे लाते हुए हाथों को नीचे ले आए। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए अब हम करेंगे अभ्यास कटी चालन का। दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए अपने कंधे की सीध में लाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ इस प्रकार से मुड़ें कि बाएं हाथ का स्पर्श आपके दाएं कंधे पर हो, आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे और आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ आते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब हम करेंगे अभ्यास घुटना संचालन या उत्कट आसन का। जिन लोगों को गठिया की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, लेकिन जिनको घुटने में थोड़ा सा दर्द है उनके लिए उत्कट आसन लाभदायक होता है। पैरों के बीच में अपने कंधे के बराबर दूरी बनाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां नीचे हो और इसकी सिधाई आपके वक्ष स्थल के सीध में हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। श्वास को बाहर निकालते हुए यथासंभव घुटने को मोड़ने का प्रयास करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। ये थी सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। पैरों में 2 इंच की दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए उंगलियों को आपस में जकड़ लें। बाहर की तरफ खिंचाव डालें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। आपकी दृष्टि सामने की तरफ। बालकों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है ताड़ासन। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो रीढ़ के तनाव को दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से लाते हुए अपनी एड़ियों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। पाद मतलब पैर, हस्तासन अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना। पैरों में बहुत थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए इस प्रकार से लेकर जाएं कि हाथ ऊर्ध्व दिशा में खींचे हुए हों। श्वास गहरी भीतर। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ से इस प्रकार से झुकें कि आपके हाथों की हथेलियां पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करें। आपके माथे आपके घुटने को स्पर्श करें। यथासंभव करने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं कि आपका माथा आपके घुटने को स्पर्श करे। पैरों की मांसपेशियों और पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए सहायक है। पाद हस्तासन मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ से हाथों को उठाते हुए अपने हाथों को ऊर्ध्व दिशा की तरफ खींचते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं जितना आपके कंधे चौड़े हों। हथेलियों को अपनी कमर पर लेकर जाएं। उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे की तरफ हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए अपने कंधे को और गर्दन को पीछे की तरफ ढकेलें। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं। श्वास भीतर। वक्ष स्थल पर खिंचाव पड़ने से डायफ्राम की कार्य क्षमता में सुधार आता है। अर्ध चक्रासन आपको संतुलन प्रदान करता है।
धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अपने हाथों को नीचे कर लें। इसके पश्चात हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। पैरों में 2 से 3 फुट की दूरी बना लें। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। दोनों हाथों को बगल से उठाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से इस प्रकार जाएं कि आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि सामने की तरफ हो या ऊपर वाले हाथ की तरफ हो। यथासंभव करने का प्रयास करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल न मुड़ें। हाथों और पैरों की दुर्बलता को दूर करता है त्रिकोण आसन। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाएं। दाएं पैर को सीधा कर लें। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास को भीतर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया बाएं तरफ से दोहराएं। बाएं हाथों की हथेलियां, उंगलियां बाईं एड़ी को स्पर्श करें। घुटने बिल्कुल सीधे। इस अवस्था में यथासंभव रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने हाथों को उठाते हुए पैरों को वापस लाएं, हाथों को नीचे ले आएं। आसनों के क्रम में अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। पैरों को मिलाते हुए आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे कागासन की अवस्था में बैठ जाएं। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को सीधा करें। दंडासन की अवस्था में अब हम करेंगे अभ्यास भद्रासन का। दाएं पैर को मोड़ते हुए इतना भीतर ले जाएं कि दाईं एड़ियों को स्पर्श आपके गुदाद्वार से हो। यही प्रक्रिया बाएं पैर से। यथासंभव इसको मोड़ने का प्रयास करें। अपनी रीढ़ को सीधी रखते हुए भद्रासन, भद्र की तरह सज्जन आपकी बॉडी को, आपके शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है भद्रासन। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए श्वास के आने और जाने के क्रम को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से दृढ़ हैं, आपके विचार दृढ़ हैं, आप पूरी तरह से स्थिर हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए पैरों को बारी बारी से सामने की तरफ लाएं। पहले दायां पैर सीधा, फिर बायां पैर सीधा। अब हम करेंगे अभ्यास वज्रासन का। वज्रासन भोजन करने के पश्चात एकमात्र यही एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास हम कर सकते हैं। दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दाईं तरफ से नितंबों पर लगाएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब पर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे से आपकी एड़ियां खुली हुई हों और पैर के अंगूठे परस्पर मिले हुए हों। आपके दोनों हाथ आपकी जंघाओं पर हो। वज्रासन में आपकी वज्र नाड़ी जागृत होती है, जिससे पाचन की अवस्था में सुधार आता है। आपके शरीर का पोस्चर संतुलित होता है और मन पूरी तरह से शांत होता है। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास। अर्ध ऊष्टासन मतलब आपका शरीर आधे ऊंट की आकृति के समान। आगे से अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाएं। पीछे से भी पैर के अंगूठे मिले हुए हों, एड़ियां खुली हुई हों। धीरे धीरे अपने घुटने पर उठने का प्रयास करें। जो कर सकते हैं वही इसका अभ्यास करें। अगर आपको दिक्कत है तो आप सुखदायक स्थिति में बैठे रहें। अपने हथेलियों को अपने नितंबों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए कमर को आगे की तरफ ढकेलें, गर्दन को पीछे की तरफ। अस्थमा जैसे रोग में ये लाभदायक है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। अगर आप कर सकते हैं तो इसके पूर्ण रूप का अभ्यास करें, वरना बैठ जाएं। दाएं हाथ को उठाते हुए हम करेंगे अभ्यास ऊष्टासन का। दाईं एड़ी पर लगाएं। बाएं हाथ को उठाते हुए बाईं एड़ी पर लगाएं। कमर को आगे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ यथासंभव ढकेलने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए
दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और धीरे से अपनी जगह पे बैठ जाएं। हम करेंगे अभ्यास सशक आसन का। आगे से घुटने में दूरी बनाते हुए जितनी हो सके यथासंभव घुटने में दूरी बनाएं। पीछे से आपके पैर के अंगूठे मिले हुए हों, दोनों हथेलियां सामने की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ आगे बढ़ाते हुए अपनी टुड्डी को नीचे की तरफ लेकर जाएं। अपने वक्षस्थल को नीचे लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके नितंब ना उठें, आपकी टुड्डी भूमि को स्पर्श करे। सशक आसन मानसिक स्थिरता के लिए लाभदायक है, मानसिक विकार में सहायक है, क्योंकि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क के शिराओं में बहुत तेजी से होता है। ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क को अच्छे ढंग से मिलता है, जिससे मानसिक स्थिरता आती है, मन पूरी तरह से शांत होता है। इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें, शरीर को संतुलित रखें, स्वयं को शांत रखें। धीरे धीरे जैसे आप गए थे वैसे ही वापस आ जाएं। अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे लाते हुए इस स्थिति में ऐसे ही बैठे रहें। हम करेंगे अभ्यास उत्तान मंडूकासन का। उत्तान मंडूकासन, दोनों हाथों को बगल से उठाएं, हथेलियां ऊपर की तरफ, दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर पीछे की तरफ से, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर पीछे की तरफ से अपने कोहनियों पे दबाव डालें, खींचते हुए वक्षस्थल को फैलाएं। वक्षस्थल की कार्य क्षमता में सुधार होता है। डायफ्राम के फैलने से आपके ऑक्सीजन का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे मस्तिष्क को लाभ मिलता है। जिन लोगों को कंधे की अकड़न है वो भी अगर लगातार इसका अभ्यास करें तो लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को बगल से खोलते हुए हथेलियों को नीचे करते हुए वापस आ जाएं। धीरे से अपने दाएं पैर को सामने की तरफ कर लें, फिर बाएं पैर को सीधा कर लें। दंडासन की स्थिति में बैठें। अब हम करेंगे अभ्यास वक्रासन का। वक्र मतलब ट्विस्ट होना, स्पाइन को मोड़ना। आपकी रीढ़ को ट्विस्ट करता है वक्रासन, जिससे डायबिटीज में और कब्ज में ये लाभ प्रदान करता है। दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि आपकी दाईं एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करे। दोनों हाथ बगल में हो, आपका दाएं हाथ हथेली